हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखे थे जिसमें हमने एक सवाल करवाया था जहां पे यूनिक सॉल्यूशन आया था। ठीक है, तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक होता है नो सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन पे बेस देख लिए थे। वहां पे हम बताए थे आपको एक तो डी निकालना है, फिर D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है। और मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है उस सिचुएशन में हमेशा जो होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कि ये D0 आ गया, D0 आ गया और इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया, इनमें से कोई एक नॉन जीरो आ गया, कोई एक नॉन जीरो अगर आ जाता है, नॉन जीरो अगर आता है तो उस सिचुएशन में हम लोगों का जो सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन होता है। क्या सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कि D भी जीरो और D1, D2 और D3 ये सब के सब जीरो अगर आ जाता है तो उस सिचुएशन में जो हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आइए यूनिक सॉल्यूशन पे बेस तो हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, अब उससे आगे देखते हैं नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि सॉल्व द, अच्छा क्रैमर्स रूल आप कहां यूज करिएगा? जहां पे बोलेगा दो तरह का आपको मिलेगा यहाँ पे, एक तो कहेगा कि डायरेक्ट एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाले यूजिंग मैट्रिक्स मेथड और एक होता है यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। तो जहां पे यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से बोलेगा समझिएगा वहां पे हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सवाल कहता है, यहीं से चल सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, सो दैट सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y, क्या कह दे रखा है? x प्लस 2y इक्वल टू 3 दे रखा है और है बउआ 4x प्लस 8y इक्वल टू कितना है? 12। तो सबसे पहले क्या करिए, d निकालिए। तो d निकालेंगे तो क्या करते हैं जरा बताइए? कोफिशिएंट 1 4 2 8, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, 8 माइनस 8 वैल्यू कितना आ गया? 0। उसके बाद d1 करते हैं, तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, D1 निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम को मिटाते हैं और इसका ये कांस्टेंट वाला यहां रख देते हैं। 3 12 2 8 8 3 24, 24 माइनस 24 ये भी कितना आ गया? 0 आ गया। D2 निकालिए, इसमें क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम को मिटाते हैं और एक कांस्टेंट रखते हैं। तो 1 4 3 12, तो 12 माइनस 12 वैल्यू कितना आ गया? 0। तो यहां पे हम लिखेंगे जरा कि सिंस d बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर सबके सब जीरो आ गया और ये अगर सारा जीरो हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग का क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? सो द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली क्या हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब भाई इनफाइनाइट कहने का मतलब होता है कि एक्स वाई का कोई अलग वेरिएबल के टर्म में आता है। तो मान लीजिए आप दो इक्वेशन दे रखा है, तो हमेशा क्या करिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना होगा तो क्या करना है, दोनों में से किसी एक को आप कांस्टेंट k मान लीजिए। मान लीजिए कि अगर x का वैल्यू k भी मान सकते हैं और y का वैल्यू k मान सकते हैं। लेट मान लीजिएगा कि y बराबर कितना हो गया? k हो गया। जहां पे लिख दे सकते हैं k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई एक मान सकते हैं। जैसे x y z रहेगा तो किसी एक को k मान लीजिए। तो हम आपको कहेंगे क्या, अगर x y z रहेगा तो z को k मान लो, x y रहेगा तो y को k मान लो। अगर y k मान लीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम 1। ठीक, जैसे ही 1 में पुट करिएगा तो x प्लस 2k बराबर 3, x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2k आ गया। और ये जो x y का वैल्यू है अगर आप सेकेंड इक्वेशन में डालिएगा तो पक्का सेटिस्फाइड करेगा। करके देख सकते हैं, पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन सेकेंड में डालिए। तो सेकेंड में अगर जैसे ही डालिएगा तो जरा बताइए सेकेंड इक्वेशन में कितना आ जाएगा? 4। x का वैल्यू कितना आया है? 3 माइनस 2k है ना, अब प्लस 8y मतलब 8k। तो देखो 12 माइनस 8k प्लस 8k सेटिस्फाइड कर गया, ये 12 हो गया। आया कि नहीं RHS बराबर के 12 के बराबर?
तो अगर ये सेटिस्फाइड कर जाता है तो इसका मतलब समझिएगा कि x का वैल्यू कितना आया 3 - 2k और y का वैल्यू k जो हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन कैसा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 3 - 2k और y बराबर k हो गया, जहां पे k बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये सॉल्यूशन कैसा आया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। क्या सॉल्यूशन आया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया। ठीक है, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि देखो ना, जैसे जैसे k का वैल्यू डालते जाइएगा x और y का वैल्यू चेंज करते जाएगा। जैसे x का वैल्यू मान लीजिए कि 1 डालना है तो 3 - 2 × 1 तो हो जाएगा 1, ये भी 1। x का वैल्यू 2 डालिए तो 3 - 2 × 4 -1, ये 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 डालिए, k का वैल्यू 3 डालिएगा तो 3 - 2 × 3, ये 3 हो जाएगा। तो अलग अलग k के वैल्यू के लिए x y का वैल्यू बराबर चेंज करता जाएगा और ये बहुत सारा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलिएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसे कॉपी कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स सॉल्व, और ये मेरे को 3 इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम हटा रहे हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। चलिए एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को भी उठा करके इधर ले आते हैं। ठीक है, मेरे पास स्पेस अच्छा खासा बच जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर मान लो ना, यहां पे डाल देते हैं, 3 है। ठीक है, ओके। और पहला क्वेश्चन तो ऊपर कर सकते हैं आराम से। चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2 वही काम कर रहे हैं। x है, y है, z है इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7 आ गया। ठीक, चलिए d निकालिए पहले, हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 3 5। आप इसे सॉल्व कर लो, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो देखो 1 को बाहर करेंगे, रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, 2 3 3 5, -1, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 1 1 3 5 अब प्लस 1, ये छोड़ेंगे 1 2 1 3 1 2 1 3 हो गया। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 1 10 - 9 -1 5 - 3 1 3 - 2। ठीक, 10 - 1 1 5 3 - 2 और 3 - 2 1, ये और ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक, अब हमको d1 d2 d3 भी निकाल लीजिए। तो d1 अगर निकालिएगा तो क्या बताया, जरा बताइए। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट कॉलम को मिटा दीजिए और ये वाला कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो 1 4 7 1 2 3 1 3 5। ठीक, तो हो जाएगा, जरा बताइए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो कर लो, 1 को बाहर करो, रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, 2 3 3 5 -1, ये गया, कितना हो गया? 4 3 7 5 प्लस 1, रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिए, 4 2 7 3 हो जाएगा। 10 - 9 20 - 21 1 12 - 14 1 -1 प्लस 1 इंटू -2 तो हो जाएगा 1 + 1 - 2, ये भी कट गया, कितना आ गया? 0 आ गया। d1 भी क्या आ गया? 0 आ गया। अब d2 देखते हैं। d2 में क्या करिएगा, बस इसमें से सेकेंड कॉलम को मिटाइए और ये वाला लिखिए, 1 1 1 1 4 7 और हो जाएगा 1 3 और 5। ठीक, बस साइन चेंज कर लीजिए,
प्लस माइनस प्लस, R1 के लिए एक्सपेंड कर देंगे 1। अब डायरेक्ट करते हैं, रो छोड़ते हैं कॉलम छोड़ते हैं, 20 माइनस 21 -1, ये छोड़ेंगे 5 माइनस 3 2, 1 कर लेंगे, 7 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो -1 -2 -3, अब +3 कट के देखो तो वो कितना आ गया 0। अब उसी प्रकार से आप D2 निकाल सकते हैं। D2 निकाल लेंगे तो इसमें से थर्ड कॉलम को मिटाएंगे, ये 1 1 1 ही हो जाएगा, ये 1 2 3 1 4 और 7, बस इसमें भी वही काम किया जाता है, साइन देखा जाता है, प्लस माइनस प्लस 1 14 माइनस 12 2 -1 गया 7 4 3 +1 3 2 1, तो देखिए कितना जाएगा 2 - 3 +1 3 - 3 कितना आ गया 0 आ गया। तो क्या हुआ जरा बताइए, D का भी मान 0 आया, D1 D2 D3 इसका भी मान 0 आ गया, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। पहले इसे नोट कर लीजिए, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा ऐसे कि सिंस D बराबर 0, D1 D2 D3 बराबर 0, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसे लिखेंगे। बात समझ में गया। अब चलिए इक्वेशन क्या है एक बार लिख ही देते हैं, यहाँ पे नहीं बताते, x + y + z बराबर 1। चलिए यहाँ पे इक्वेशन क्या रखा था, x + y + z बराबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। x + 2y + 3z, x + 2y + 3z बराबर 4, यहाँ पे 1 था, x + 2y + 3z बराबर 4, x + 3y + 5z बराबर 7, 1 3 5 1 3 5 बराबर 7, ये तीन इक्वेशन है। जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो क्या बोले हैं, जैसे दो इक्वेशन ले लो, कंसीडर 2 इक्वेशन, शुरू का 2 इक्वेशन कंसीडर कर लो, कंसीडर 2 इक्वेशन, ठीक। अब वहां पे क्या करो, लेट z बराबर k मान लो, क्या मान लो, k मान लो, तो k मान लोगे तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, x + y बराबर, इसको उधर भेज दो 1 - k, और यहां से देखो x + 2y बराबर हो जाएगा 4 - 3k, ये इधर ले लिए और z की जगह पे क्या डाल दिया k। अब इस दोनों इक्वेशन के लिए क्या करिएगा, D1 D2 निकाल लीजिए, ठीक। तो D निकालिएगा इसके लिए, तो क्या जरा बताइए तो क्या हो जाएगा, D बराबर 1 1 1 2, तो हो जाएगा 2 - 1 1 नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक। तो देखो D आ गया, अब D1 निकालिए, D1 में क्या करिएगा, फर्स्ट को मिटाएंगे, कांस्टेंट वाला रखेंगे, तो कांस्टेंट कितना है 1 - k 4 - 3k, और ये ऐसे रख लीजिए 1 2, तो हो जाएगा 2 - 2q, इधर देखिए -4 + 3k, 3k में से 2k गया तो k - 2। D2 देखिए, D2 में क्या हो जाएगा, ये रहेगा 1 1 1 - k 4 - 3k, ठीक, तो हो जाएगा 4 - 3k -1 + k, 4 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा 3 - 2k आ गया। अब क्या करिएगा जरा बताइए, वही काम x y वाला, x बराबर D1/d, तो D1 का वैल्यू कितना आया है k - 2/1, यानी कि k - 2, y का वैल्यू D2/d 3 - 2k/1, यानी कि 3 - 2k। यहाँ पे k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर है, ठीक है। अब बताइए x और y का वैल्यू जो आया है वो थर्ड इक्वेशन में डाल के देखते हैं, अगर सेटिस्फाइड कर गया तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो गया। पुटिंग
एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में। क्या क्या था, x प्लस 3y, एक्स प्लस 3y प्लस 5z बराबर 7 दे रखा था। x की जगह पे कितना रखिएगा, k माइनस 2, अब प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 3 माइनस 2k, अब प्लस z की जगह पे 5k डाल दोगे तो हो जाएगा k माइनस 2 प्लस 9 माइनस 6k प्लस 5k। जरा बताइए ना, यहां से 5 और 1 के 6 कट गया, 5 ये क्या हो गया भाई, 5z है ना, z की जगह पे k 3y, 5 1 6, 6 में से 6 गया, कितना हो गया 9 5 14, 9 में से 2 जगह 7, अरे यार 9 में से 2 जगह 7 आ तो रहा है, आ तो गया, सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं, सेटिस्फाइड कर गया, बिल्कुल कर दिया, मैं इसे भी देख रहा था, सेटिस्फाइड कर गया ना। इसका मतलब कह देंगे सिंस these values satisfies इक्वेशन थर्ड, तीसरा इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया x बराबर जो ये हो गया, कहाँ गया, x का वैल्यू कितना आया है k माइनस 2, y का वैल्यू आ गया 3 माइनस 2k और z बराबर जो k आया, और जहां पे k बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, यही सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन कहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहलाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसे कॉपी करिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, हो गया, मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन देख लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला भी देख लिए, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम लोग को नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक। चलिए तो पीछे ही बैक करते हैं, एक क्वेश्चन था मेरे को, कहाँ गया ये वाला, कहाँ, यहाँ 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 3 इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, ओए तेरी, ये क्या हुआ भाई, पूरा खिचड़ी हो गया, हाँ खिचड़ी नहीं हुआ है, रुक जाओ, टू एक्स कितना है, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, यहीं पे सॉल्व करते हैं। तीसरा 2x माइनस वाई प्लस कितना था भाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, और दूसरा इक्वेशन था x प्लस 132 132 12 132 12, ठीक, 132 12, 3 2 3 10, 3 2 3 10, 3 2 3 बराबर 10। चलिए ये हमें इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, देखिए इधर जरा, यही ना है क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करना है, देखिए बुआ सेम काम करेंगे, डी निकालेंगे, तो डी देखिए कितना दे रखा है, 2 1 3 माइनस 1 3 2 1 2 3, ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, 2 इधर, रो छोड़े कॉलम छोड़े, 3 2 2 3 माइनस 1 माइनस माइनस 1, रो छोड़े कॉलम छोड़े, ठीक है, 1 3 2 3 प्लस 1, ये गया 1 3 3 2,
ठीक है, तो हो जाएगा 2 9 माइनस 4 प्लस 1 3 माइनस 6 प्लस 1 2 माइनस 9, तो हो जाएगा 2 इंटू 9 4 5 1 माइनस 3 1 और माइनस 7, तो हो जाएगा 10 माइनस 3 माइनस 7, कट के देखिए तो कितना आ गया, 0 आ गया। ये आ गया क्या चीज, डी का मान 0 आ गया। तो जैसे ही डी का मान 0 आ गया तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। चलिए D1 निकालते हैं। तो D1 में क्या बताए थे, फर्स्ट कॉलम को मिटा के ये लेला लिख दीजिए 4 12। अब जैसे ही D0 आ गया तो इसका मतलब या तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा और नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक। और यहाँ देखिए -1 3 2 1 2 3, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यहाँ भी कर दीजिए, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ठीक। डायरेक्ट लिखते हैं तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या जाएगा जरा बताइए, 4 बाहर, रो छोड़े कॉलम छोड़े, 9 माइनस 4 5 माइनस माइनस 1, ये गया 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 मतलब 16, अब प्लस 1, ये गया तो कितना हो गया 24 और 30 माइनस 6, हो जाएगा 20 और प्लस कितना 16 और माइनस 6, तो हो जाएगा 20 16 6 10 30 आ गया। तो देखो ना एक ही नॉन जीरो आ गया, तो सिंस लिखेंगे d बराबर 0 एंड d1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। सो द गिवन सिस्टम एको कोई नॉन जीरो आ गया तो समझिएगा नो सॉल्यूशन। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज क्या चीज, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ आ गया। चलिए कुछ होमोजीनियस का भी सवाल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पहले इसे कॉपी करिए, देखिए आइए हम लोग होमोजीनियस सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर होमोजीनियस पहचानते कैसे है बुआ, राइट साइड में अगर 0 0 रहता है तो वहां पे हम लोग उसको कैसा बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। चलिए यहां से फटाफट डी निकालते हैं, डी निकालेंगे तो 3 1 2 -4 1 और 3 और 5 -2 1, ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दीजिए R1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या लिखिएगा जरा बताइए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसके साथ बाहर है ये 3, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, 1 3 -2 1, फिर माइनस माइनस 4, ठीक। रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, तो कितना हो जाएगा 1 2, रो छोड़िए कॉलम छोड़िए 1 2 -2 1, ठीक, प्लस 5, रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, तो हो जाएगा 1 1 2 3, ठीक। तो ये जाएगा, देखिए इधर कितना जाएगा 1 प्लस 6 और ये हो जाएगा 4 1 प्लस 4 अब प्लस 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 4, तो हो जाएगा 6 1 7 21, 4 1 5 चौका 20, ठीक। और 3 में से 4 गया तो -1 यानी 5, तो हो जाएगा 21 प्लस 15, 5 1 6 और 2 1 3। क्या आया जरा बताइए, आया क्या कि सिंस d नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब समझिएगा कि उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ट्रिवियल सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया डेट इज एक्स भी वाई भी और जेड भी सबके सब क्या आ गया, 0 हो गया। क्लियर, बोलो समझ में आ रहा है बात, ठीक। चलिए तो एक काम करते हैं, इससे बेस्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए।
चलिए हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन शायद हम लिखे हैं, देख लेते हैं, नोट कर लिए होंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो डी निकालते हैं, तो डी निकालेंगे तो जरा बताइए ना क्या होगा। यहाँ आ जाएगा 1, इसको मान लीजिए 1 2 और 3, ठीक है। ये हो जाएगा 1 1 3, 1 -2 6, -1 1 और -5, ठीक। यहाँ पे साइन देखिए क्या क्या है, प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो 1 को बाहर करिए, रो छोड़िएगा कॉलम छोड़िएगा, तो कितना आ जाएगा -2 6 1 -5, -1 रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, तो कितना कितना हो जाएगा 1 3 1 -5, ठीक है। अब फिर -1 रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, तो कितना आ जाएगा 1 -2 3 6 हो गया, ठीक। यहां से देखिए हो जाएगा 10 -6 -1 -5 -3 और -1 6 + 6, ठीक है। तो हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 5 3 8 और -12, तो देखो तो क्या आ गया 0 आ गया। अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाता है। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। सो द गिवन, यहाँ पे लिखेंगे सिंस d बराबर 0, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, ठीक है ना, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। जानते हैं इसको हम लोग जब जेई में पूछता तो इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन करके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन करके हम वहां से कर सकते थे, ठीक है, d बराबर 0 करके। चलिए इनफाइनाइटली सॉल्यूशन में कैसे करते हैं, 3 वेरिएबल है तो हम लोग दोनों में से 2 इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। कंसीडर 2 इक्वेशन, कंसीडर फर्स्ट 2 इक्वेशन, फर्स्ट 2 इक्वेशंस, पहला 2 इक्वेशन कंसीडर करेंगे और मान लेंगे कि लेट z बराबर k मान लेंगे, जहां पे k बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए इधर आ जाएगा तो z हो जाएगा, यानी यहां से बन जाएगा x + y बराबर k बन गया, और e इधर चला जाएगा तो x - 2y बराबर इधर जाएगा तो -z मतलब -k हो गया, ठीक है। बात समझे? तो जरा बताइए कैसे करेंगे। यहां भी निकालिए d, तो जाएगा 1 1 1 -2, तो कितना जाएगा -2 -2 -1 -3 आ गया। तो देखो तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 आया, d1 निकालो, तो d1 की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दो, k - k 1 - 2, तो हो जाएगा -2k + k मतलब -k। d2 निकाल लीजिएगा, तो d2 हो जाएगा 1 1 k - k, तो हो जाएगा -k और -k -2k आ गया, ठीक। तो बताइए x बराबर d1/d, तो d1 कितना आया है -k/-3 मतलब k/3, ओके। y बराबर d2/d, तो d2 का वैल्यू कितना आया है -2k, अब बाई कितना -3, तो आ जाएगा 2k/3। अब यह जो x y का जो वैल्यू आया है, ठीक है ना, और ये तीसरा इक्वेशन में रखिए, अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा तो ये सॉल्यूशन मेरा होगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हमें जगह चाहिए कुछ, इधर से तो मिटा सकता हूं, पक्का कर लिए होंगे। तो देखिए ना इधर इधर थोड़ा मिटाता हूं, ठीक है। डी का वैल्यू 0 आया है, सॉल्व किए हैं तो, ठीक है, इधर मिटा रहे हैं, करूं। चलिए पुटिंग x y z इन इक्वेशन थर्ड में सेटिस्फाइड कर जाएगा तो वही मेरा सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए देखिए यहां पे पुटिंग x y एंड z इन इक्वेशन थर्ड। चलिए 3x, x का वैल्यू कितना निकाले हैं k/3 है, k/3 + 6, y का वैल्यू कितना है भाई मेरे 2k/3 और z तो है 5k। तो देखो क्या हो जाएगा, इससे इसको कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो k + 4k और -5k सेटिस्फाइड कर गया। सिंस these values satisfies
इक्वेशन थर्ड, ठीक। देयरफॉर यही सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। x का वैल्यू कितना, k/3, y का वैल्यू कितना 2k/3 और z का वैल्यू k आ गया, जहां पे k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और यही कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, पहले इसे नोट कर लीजिए बढ़िया से, कर लिए, हो गया होगा आई थिंक। ओके, इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बस एक एक्सरसाइज बच गया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो गॉस जॉर्डन मेथड होता है, वैसे कहिएगा तो बोर्ड में इसका चर्चा नहीं करता है कि गॉस जॉर्डन मेथड से निकालिए, उसमें हम लोग बताएंगे। बस लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है, तब जाकर के हम लोग का अलजेब्रा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फिनिश होगा। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट करिएगा और बताइए अगर कोई दिक्कत होगा तो। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस ऑन टाइम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, ओके।